स्टूडेंट्स, क्लास 12th में एक्सरसाइज 2.2 अपन आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली बात करते हैं कि 2.2 एक्सरसाइज में है क्या। 2.2 एक्सरसाइज में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि आप 2.1 में भी पढ़ चुके हैं, उससे पहले अपन उनकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बारे में बात की और कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की अपने प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी निकाली थी। तो एक्सरसाइज 2.2 में अपने को कुछ उनके बीच में इंटररिलेशन और फिर उनके कुछ प्रूफ्स अपने को करने पड़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग है 2.2। बट आपसे ये कहना चाहूँगा कि 2.2 उन बच्चों की बहुत अच्छी होगी जिन्होंने क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है और उसके अंदर सारे जो फॉर्मूलों की लिस्ट आपको दे रखी थी, वो लिस्ट जिसको सबको याद होगी। अगर उसकी मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे साइन 2a के, कॉस 2a, साइन 3a, कॉस 3a, tan ऑफ a प्लस बी, ये जो सारे बहुत सारे फॉर्मूले थे, अप्रॉक्स 32-35 फॉर्मूले थे और वो आपको क्लास 11 के इस यूट्यूब चैनल की 11 की जो लिस्ट है उसके अंदर मिल भी जाएगी। अगर ये आपके कन्फर्म है तो आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आइए अपन कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रिलेशन एस्टैब्लिश करना आपने क्लास 10 से सीखा था। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने लिखा था कि साइन थीटा, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और आपने वहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस तरह की आपने कुछ चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी थी। अब इसमें अपने काम की चीज़ क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले नंबर फॉर्मूले से। फॉर्मूले नहीं, ये रिलेशन है तो वो सिंपली आपको याद रखना है। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x ये इक्वल्स टू होगा कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है। कैसे याद रहा आपको? आपको इस रिलेशन के थ्रू डायरेक्टली याद रखना। आपको इन्वर्स में दिख भी रहा है कि इन्वर्स में जो डोमेन है वो डोमेन ही चेंज करना है आपको। तो डोमेन की वैल्यू जो है 1/x का रेसिप्रोकल x, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली और अपन फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो कॉस में भी ऐसा हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x। कारण क्योंकि कॉस और सेक 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है, ठीक है। इस तरह से एक और रिलेशन अपन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो है tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x दैट विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये तीन आपको एक साथ याद होंगे क्लास 10th के भी यहाँ पे बड़े इजीली, इसमें आपको कोई टेंशन भी नहीं हुई और बड़े इजी वे में आपने इनको याद कर लिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज की तरफ, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज में अपन देखते हैं कि जैसे मान लो कभी कभार ऐसा आ जाए आपके पास कि इनवर्स में साइन इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो आप इसको लिखिएगा बड़े आराम से माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। इसमें आपको ये STC याद रखना है। आप 12th क्लास में आगे STC एक डिग्री है, ये याद रखने की छोटी सी टेक्निक है। स्कॉलर टीचिंग सर्टिफिकेट 12th पास करने के बाद बच्चे करते हैं 1st to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए। तो STC आप याद रखिए जिनमें नेगेटिव आता है। नंबर 5 पे लिखो S के बाद में T मीन्स 10, तो आप tan इनवर्स में भी यही रिलेशन माइनस का आएगा अगर, तो वो माइनस tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। और इसी तरह से लास्ट में C नंबर 6 पे कॉसेक के लिए है, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स ऑफ -x जो है वो माइनस कॉसेक इनवर्स x बन जाएगा। क्लियर? ये STC इन तीन फॉर्मूलों के लिए वैलिड हो गया। अब STC करने ये होने के बाद अब अपन देखते हैं कि इनके अलावा जो है उनमें क्या होता है। ये तीन तो आपने कर दिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह 6 होते हैं। अब 6 में से 3 की बात होगी, बाकी 3 का क्या? चलिए बात करते हैं बाकी 3 की। बाकी 3 में मैं 7 नंबर पे लिख रहा हूँ। साइन के बाद में क्या आता है? कॉस। तो देखिए कॉस इनवर्स ऑफ -x जो है वो बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर पाई एक्स्ट्रा रहेगा, ये आपको याद रखना है। नंबर 8 पे साइन कॉस, कॉस के बाद में tan आ गया, कौन सा बचा हुआ और कॉट। तो कॉट इनवर्स ऑफ -x इट विल बी अगेन पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। और सिमिलरली नंबर 9 पे अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे कॉट के बाद में सेक का बचा हुआ है, सेक इनवर्स ऑफ -x दैट विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है। लिस्ट बढ़ती जा रही है, याद रखने की टेक्निक ये 3-3 के पेयर में आप याद कीजिए। ये 3 के पेयर में हो गया और ये भी 3 के पेयर में आपने याद कर लिया। 3-3 के पेयर में अपने पास टोटल 9 फॉर्मूलों की लिस्ट इस तरह से आ गई, ठीक है। चलिए अब अपन लेते हैं नंबर 10 पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जब एड ऑन होते हैं तो रिजल्ट बनता है π/2। याद रखने की टेक्निक आप ये दिमाग में रखिए। मान लीजिए कि क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू क्लास 10th में आपने पढ़ा था 45 डिग्री यानी π/4 पे सेम होती है, तो सेम वैल्यू π/4 पे है तो π/4 प्लस π/4 मिलकर क्या बन गया? π/2। ये आपको याद रखने का छोटा सा तरीका है, इसको आप ऑथेंटिक वे में नहीं ले सकते। चलिए साइन कॉस का ऐसा पेयर बना है तो बिल्कुल tan और कॉट का भी बनेगा। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू π/2।
तो तीसरा जोड़ा जो बनेगा लास्ट में साइन इनवर्स साइन कॉस का बन गया, टेन कॉट का बन गया, क्या बच गया सेक और कॉसेक। तो आप सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स दैट विल आल्सो इक्वल्स टू पाई बाई 2। इस तरह से आपने तीन तीन के पेयर में बच्चों अगर फॉर्मूलों की लिस्ट याद करी तो आपके पास इस तरह से टोटल ये 12 रिलेशंस आ गए। रटा नहीं, समझ समझ के आप इस तरह से इनको आगे प्रोसीड करते रहे। एक एक चीज़ आप बोर्ड पे गौर से देखिए। अब देखने के बाद जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो कि क्लास 11th के जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उस पर बेस्ड हैं। तो वो किस तरह से हैं, आइए उनकी अपन छानबीन करते हैं। देखिए, अगला मैं नंबर 13 पे लिखने चलूँ तो अगर मैं लिखूँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, मान लीजिए कि ये आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कैसे आया, थोड़े प्रूफ की बात करें अपन। चलिए, क्लास 11 जिन बच्चों के फॉर्मूलों की लिस्ट अच्छे से याद है उनको याद है कि tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको क्लास 11 से अच्छे से याद है। इसको इन्वर्स में कैसे रिड्यूस करना है, अपन एक काम करते हैं, अपन सिंपल सा काम करते हैं। और सिंपल सा काम अपन ये करते हैं कि यहाँ पर अपन सपोज करते हैं कि tan a को मैं ले लूँ x और tan b को मैं ले लेता हूँ y। तो मेरा a क्या बनेगा tan इनवर्स x और यहाँ से मेरा b क्या बनेगा tan इनवर्स y। क्लियर, इनका रिप्लेसमेंट देता हूँ। देखिए, यहाँ tan की जगह tan लिखा, अब मैं a की जगह लिख रहा हूँ। देखिए a कितना है मेरा tan इनवर्स x। क्लियर, ये tan इनवर्स x प्लस b क्या बन गया मेरा tan इनवर्स y। राइट साइड में मेरे पास रिलेशन tan a में क्या लिख रखा x, तो ये हो गया x tan b y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए, ये tan यहाँ से रिमूव हुआ और ये सीधा इधर आके क्या बन गया tan इनवर्स। तो आपके पास रिलेशन क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये देखिए, ये रहा आपके पास राइट साइड का, ये देखो ये पूरा पार्ट क्या बन गया आपका ब्रैकेट, और इसके आगे tan इनवर्स ये कहाँ से आया, ये वाला tan, ये इधर राइट साइड में शिफ्ट होकर tan इनवर्स बन जाएगा और इस तरह से आपका ये रिलेशन बन गया। क्लियर, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए, अब अगर 11th क्लास की लिस्ट को अपन वापस टटोलें तो जब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला था तो भाई वैसा एक फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी का भी तो था। चलिए, वीडियो में आगे चलाऊँ 30 सेकंड तक फटाफट दिमाग में tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लाइए। लाने के बाद यही काम कीजिए, वापस x और y रिप्लेस करिए। रिप्लेसमेंट करने के बाद आपके सामने फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला लिखिए। मैं बस 30 सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप भी कोशिश करिए। तो आप कोशिश करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर जो फॉर्मूला है वो नंबर शायद 14 नंबर पे जो फॉर्मूला आपको इस तरह से मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये क्या tan ऑफ ये a माइनस बी है, इक्वल्स टू क्या था, ये tan इनवर्स लेफ्ट से आया, क्या था tan a माइनस tan b यानी x माइनस वाई और अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर, चलिए अब अपन जब इस फॉर्मूले को इस तरह से अपन आगे एक स्पेशल केस बनता है कि आपने जो अभी प्रीवियसली पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, अगर ये प्लस में है उसमें एक्स वाई का जो प्रोडक्ट था वो लेस देन 1 था। अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आपका रिलेशन ये इस तरह से बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर कंडीशन है कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका मोर देन 1 है तो ये रिलेशन इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, ये तो हो गई इन फॉर्मूला की। अब tan के फॉर्मूला, tan बड़ा इंटरेस्टिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। आप tan 2a का फॉर्मूला दिमाग में लाइए। चलो tan 2a का नहीं, अपन sin 2a से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, बड़े गौर से देखिए। sin 2a का फॉर्मूला 11th क्लास जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ी है उनकी लिस्ट में और उनके दिमाग में फॉर्मूला होगा कि भाई सर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था sin 2a = 2 sin a cos a। ठीक है, इसको आपने cos a से डिवाइड किया और इधर cos a से आपने मल्टीप्लाई किया। इनवर्स का फंक्शन मैं लास्ट में बनाऊंगा, पहले बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कैसे बन रहा है। ये sin अपॉन cos क्या बन गया आपका tan, cos इंटू cos क्या होता है cos स्क्वायर। cos स्क्वायर आपका नीचे आया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन sec स्क्वायर के, तो नीचे एक तरह से आ गया sec स्क्वायर। और ये sec स्क्वायर आगे जाके क्या लिखोगे आप 10th क्लास की आइडेंटिटी, sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a।
यानी साइन 2a को आपने tan की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर? अब अपन यहाँ सपोज करते हैं वापस वही तरीका, लेट tan a इक्वल्स टू x। अपन tan a को x ले लेते हैं। ले tan a को अगर अपन ने x लिया तो अपना a इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर? चलो मैं यहाँ से लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से साइन को रिमूव किया मैंने, 2a इक्वल्स टू लिखा, साइन मेरा राइट साइड में गया तो साइन इनवर्स हो गया, और पीछे ब्रैकेट में बचेगा 2 tan a। तो देखिए 2 tan a कौन है, x, तो 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और राइट साइड में से a को आप अगले स्टेप में बड़े आसानी से रिप्लेस कर दोगे, एक इसके बराबर होगा tan इनवर्स x के। तो आपके पास ये एक नई आइडेंटिटी, नया फॉर्मूला आ गया कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ऐसा ही cos 2a में था। चलिए cos 2a का भी लिखते हैं। cos 2a का फॉर्मूला जो जनरेट हुआ था वो इससे हुआ था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से। फिर आप दोनों तरफ इसका cos स्क्वायर से डिवाइड करो, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वैसे ये चीज़ें सब आपको 11th क्लास में अच्छे से समझा दी गई थी, पर मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। अब देखिए cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर। और ये जो cos स्क्वायर था ये नीचे आया तो क्या हो गया, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, सेम पैटर्न, वापस आप tan a को x सपोज कीजिए, तो आप पहले cos को रिमूव कीजिए, तो ये क्या हो गया 2a इक्वल्स टू cos, आपका राइट साइड में गया तो cos इनवर्स, और इसके ब्रैकेट में बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में आप a को वापस लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू, तो इसका एक नया फॉर्मूला आ गया आपके सामने। तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का आपके सामने एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्लास 11th में आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे, साइन 2a का tan 2a में, cos 2a का tan 2a में। और जब आपको साइन 2a और cos 2a मिल जाता है तो दोनों को डिवाइड करके आप tan 2a भी लिखा था। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, वेरी गुड, फ्यू ऑफ यू, नॉट ऑल, तो आपको दिमाग में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में लिखता हूँ 16 के बाद ये 17 था, और 17 के बाद में आप 18 नंबर रिलेशन लिखूँ बच्चों, तो वो ये होगा कि tan 2a जो है मेरा वो इन दोनों को डिवाइड करने को पाएगा। तो देखिए ये रहा मेरे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको डिवाइड करूँ मैं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो दोनों के डिनोमिनेटर म्यूचुअली कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2 tan a और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद रिप्लेसमेंट सेम ये तरीका, वापस tan a को आप x लिखिए, तो घूम घुमा के आप लास्ट में आएंगे, मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपके पास वापस फॉर्मूला आएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड। चलिए अब इनके कन्वर्जेंस की ये 18 लिस्ट तैयार करने के बाद अब अपन देखते हैं कि भाई मेन रिलेशन क्या है, इनवर्स, और अगर मेन फंक्शन दोनों एक साथ आ जाए तो वो किस तरह से एक दूसरे को ऑपरेट करते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप साइन इनवर्स के पीछे x लिख रहे हैं, कभी साइन इनवर्स के पीछे y लिख रहे हैं। मान लीजिए किसी जगह पे आपको साइन इनवर्स के पीछे वापस साइन x ही दिख जाए, तो बच्चों ऐसे केस में आपका रिजल्ट बनता है x। ये न सिर्फ साइन इनवर्स के साथ वैलिड है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ वैलिड है। आप समझ सकते हैं, मेरे सबसे बड़ा आसान है, आप यूँ समझिए कि इनवर्स यहाँ से हटा के उधर लिखा तो साइन x इक्वल्स टू साइन x, दैट्स ऑल। इसमें क्या नई बात है, हुआ ना, इधर शिफ्ट हुआ, साइन x लेफ्ट में, साइन x राइट साइड में, साइन, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझने की बात है, इनका आप टेक्निकली आप ये नहीं समझेंगे ये बिल्कुल सही ही है। चलिए अब एक आपको एक्सरसाइज 2.2 का, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं। एक एग्जाम्पल NCERT बुक में है और बच्चों बोर्ड CBSE बोर्ड में कई दफ़े आए हुए हैं, और वो एग्जाम्पल आपका इस तरह से है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है tan इनवर्स ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, और आपको कहा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार है। जब आपको देखिए साइन इनवर्स के पीछे साइन आता है तभी तो वो x की फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, तो आपकी पहली कोशिश रहेगी कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म आ रही है उन सबको आप 10 में ले आओ। किसमें ले आओ? 10 में ले आओ। अब इनको 10 में लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा। अपन ने क्लास 11 में पढ़ा है cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसको अगर आप ओनली cos x पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, सबसे पहली स्टेप में ये लगाता हूँ।
तो टेन इनवर्स ऑफ ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब डिवाइड में देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए, गौर से देखिए भाई, मैं इस साइन एक्स को तो साइन 2a की तरह 2 साइन a यानी a यहाँ पर x बाई टू बन जाएगा और cos a यानी cos x बाई टू बन गया। अब इसको बना दिया, मुझे इन सबको आपस में म्यूचुअली ऑपरेट करना है, तो मुझे इस वन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वन हटाने के लिए आपको पता है वन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर बहुत गौर से देखना, आप इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखोगे। किसको? इस वन को। एक्स बाई टू क्यों लिखा? अब आप कहोगे कि सर ये एक्स बाई टू क्यों लिखा? भाई आप थीटा भी तो लिख सकते थे। नहीं बच्चों, अपन हर बार ये जितनी भी टर्म लिखी सारी टर्म देखिए आप एक्स बाई टू में, तो भाई इसको भी लगे हाथ एक्स बाई टू लिखो ताकि म्यूचुअली आपस में ऑपरेट हो जाए, अपना काम हो जाए। ये कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये कर दिया उसका क्वेश्चन यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या करें? चलो सर आपने बताया, हमने यहाँ तक तो सीख लिया, अब आगे भी तो बताओ सर। चलिए आगे बताते हैं आपको। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी। ये सिंपल क्लास 9th में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मैंने वो लगा ली। कोई बड़ा काम नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आया बड़े आसानी से आपके समझ में आ गया। चलिए डिनोमिनेटर देखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी 9th क्लास की आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये a माइनस बी और ये होल स्क्वायर। क्लियर? आगे समझ में? अब आप देखिए, ये एक पावर से मैंने ये एक ब्रैकेट पूरा कैंसिल कर दिया। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो कॉस माइनस साइन था, यहाँ साइन माइनस कॉस है। बच्चों जब ऊपर स्क्वायर होता है तो ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड है कि ऑर्डर चेंज हो गया। अब होने के बाद माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो अब नीचे जो क्या बचेगा, ध्यान रखना ऑर्डर चेंज हुआ, ये दिमाग में रखिएगा। तो अब ऊपर बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और इसके डिवाइडेड में जो आएगा वो साइन माइनस कॉस नहीं आएगा, अब आएगा कॉस माइनस साइन। गॉड, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। ये आ गया। आप दिमाग लगाओ, यहाँ आने के बाद यहाँ से tan कितना दूर है? अरे भैया अब तो सर आ गया। कैसे आ गया? इस ब्रैकेट के अंदर हर एक पार्ट को cos x बाई टू से डिवाइड कर लो, तो ये दोनों तो 1 1 हो जाएंगे, और ये साइन अपॉन साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू मिलकर tan x बाई टू हो जाएगा। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने कहा तो बच्चों की बात मानते हुए लगाते हैं। अपन ऊपर नीचे cos x बाई टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए मैं डिवाइड कर चुका हूँ, ये 1 हो गया है। पहला पार्ट cos x बाई टू से डिवाइड होती है, और ये साइन एक्स बाई टू जब cos x बाई टू से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा? tan x बाई टू। नीचे आइए, ये वापस क्या बन जाएगा? 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? वापस साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू, वापस tan x बाई टू बन गया। यहाँ तक आगे अगर आपने ये याद है डायरेक्टली, वो बच्चे तो सीधे समझ गए होंगे कि ये तो भाई सर कुछ नहीं है, ये तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा है, और थीटा की जगह एक्स बाई टू है। पर जो नहीं समझे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं और एलिब्रेट कर दूँ कि मैं अगली स्टेप लिखूंगा tan इनवर्स, और अब मैंने 1 को लिखा, 1 होता है बच्चों tan पाई बाई 4। क्या होता है? tan पाई बाई 4, tan 45 1 होता है ना, तो tan पाई बाई 4 और प्लस tan x बाई टू, और होल डिवाइड में आपके पास आ गया tan पाई बाई 4 और माइनस tan पाई बाई 4। अच्छा, इसको tan पाई बाई 4 लिखूँ ही नहीं, मैं इसको 1 लिखूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले में लाना है। क्यों? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a क्या लिखा? वापस tan पाई बाई 4, और tan b क्या लिखा मैंने? tan x बाई टू। तो देखिए किसका फॉर्मूला बन गया? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बन गया tan ऑफ a प्लस b का। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप बन गई tan इनवर्स ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर बन गया tan a प्लस b। तो tan और a की जगह क्या है? पाई बाई 4, और प्लस b की जगह क्या है? x बाई टू। अब देखिए इनवर्स और मेन ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों साथ साथ दे टुगेदर सिंप्लीफाई होके लास्ट में आपको रिजल्ट देगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। बच्चों यही आपका आंसर है, और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं तो ये कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का यही है। चलिए इतना आपने देखा वीडियो को गौर से, धन्यवाद। अभी अपने को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस लेने हैं जो अपन अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच।